दोस्तों कभी सोचा है कि सिर्फ हेडफोन और ईयरबड बेचकर कोई कंपनी हजारों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं बोट लाइफस्टाइल की, एक ऐसी कंपनी जिसने न सिर्फ भारतीय मार्केट में धूम मचाई बल्कि आज एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गज कंपनियों को भी कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बोट की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से हुई थी और आज उस आइडिया के पीछे छुपी है मेहनत, स्ट्रगल और जीत की कहानी। तो चलिए जानते हैं कैसे दो युवाओं का सपना बना भारत का सबसे बड़ा बोट लाइफस्टाइल ब्रांड। दोस्तों आज जब हम अमन गुप्ता को देखते हैं तो वो एक सफल बिजनेसमैन, करोड़ों कंपनी के को फाउंडर और शार्क टैंक के जज नजर आते हैं। लेकिन उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अमन का जन्म दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उतने ही जिद्दी और उत्साही भी। उनके पापा चाहते थे कि वह सीए बने और अमन ने 21 साल की एज में सीए भी बना। लेकिन सच बताऊं, अमन का मन कभी भी बैलेंस शीट और अकाउंटेंट में नहीं लगा। सीए बनने के बाद उन्होंने नौकरी की, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता था कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है। उन्होंने एमबीए करने का फैसला किया। एमबीए करने के बाद उनकी जिंदगी में पहली बड़ी जॉब मिली सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की। लेकिन वहाँ भी अमन खुश नहीं रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, एडवांस टेलीमीडिया। वे चाहते थे कि इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में लाया जाए। JBL और बीट जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेकर आए। यहीं से अमन ने सीखा कि इंडिया में ऑडियो मार्केट कितना बड़ा है। लेकिन उन्हें ये भी समझ आया कि ये मार्केट अभी पूरी तरह खाली है, या तो बहुत महंगे प्रोडक्ट है या फिर बहुत घटिया। अमन की जर्नी कई बार असफल रही। एक बार उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन वह उसमें भी फेल हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास सही डायरेक्शन नहीं था। लोग कहते थे ये लड़का पढ़ाई तो करता है लेकिन किसी चीज में टिकता नहीं। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से नई शुरुआत की। इस बार समीर मेहता के साथ किया। उन्होंने कहा इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो ड्यूरेबल भी हो, स्टाइलिश भी हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। यहीं से शुरू हुई बोट लाइफस्टाइल की। 2016 में अमन ने समीर मेहता के साथ मिलकर लॉन्च किया बोट लाइफस्टाइल। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले प्रोडक्ट थे एप्पल चार्जिंग केबल्स और चार्जर्स। लोगों को पहली बार ही ऐसा प्रोडक्ट मिला जो सस्ता भी था और ड्यूरेबल भी। बस फिर क्या था, पहले साल में ही 27 करोड़ की कमाई की। लोग समझ गए ये ब्रांड अलग है। बोट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं थी, ये थी एक लाइफस्टाइल। नाम रखा बोट और टैगलाइन बनी प्लग इनटू निर्वाणा। मतलब ये सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि म्यूजिक का एक्सपीरियंस है। बोट ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उसने युवाओं से कनेक्शन बनाया। जिम जाने वाला हो या कॉलेज का लड़का, हर किसी ने सोचा ये ब्रांड तो हमारे लिए ही बना है। 2017 से 2018 में बोट ने ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर लॉन्च किया। डिजाइन कूल, क्वालिटी बेस्ट और प्राइस अफोर्डेबल रखी। धीरे धीरे बोट हर घर का नाम बन गया। 2019 में रेवेन्यू पहुंचा 500 करोड़, 2020 में हो गया 700 करोड़ और 2023 तक 3000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। सोचो 30 लाख से शुरू हुआ ब्रांड कुछ ही सालों में मल्टी बिलियन एम्पायर बन गया। बोट की असली ताकत थी उसकी मार्केटिंग गेम। अमन जानते थे कि अगर युवाओं का दिल जीतना है तो उनके आइकॉन्स को लाना होगा। IPL की टीमों को स्पॉन्सर किया, हार्दिक पांडे, शिखर धवन और क्रिकेटर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कार्तिक आर्यन, कियारा एडवाणी, जैकलिन जैसे स्टार्स ने इन स्टाइल को सिंबल बना दिया। लोग बोले ये ब्रांड हमारे जैसे ही है, स्टाइलिश, एनर्जेटिक और बोल्ड। जब अमन गुप्ता ने शार्क टैंक इंडिया में जज बनकर एंट्री मारी तो पूरे देश ने उन्हें पहचाना और आज हर स्टार्टअप फाउंडर उन्हें इंस्पिरेशन मानता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, 2020 तक बोट ऑफिशियली बन गया दुनिया का 5th लार्जेस्ट वियरेबल ब्रांड। यानी अब एप्पल और सैमसंग जैसे दिग्गज के बीच एक भारतीय नाम चमक रहा है बोट। आज बोट सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक मूवमेंट है। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने साबित कर दिया कि इंडिया सिर्फ दुनिया के प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रोडक्ट बेचेगा भी। तो दोस्तों अगली बार जब आप बोट का हेडफोन कान में लगाओ तो याद रखना ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये एक भारतीय सपनों की धुन है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।